प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो प्रभु पाठ पढ़ा था उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ 1880, 1889, 1888, 1890। तो इसका उत्तर होगा 1889, जो ख में दिया हुआ है वह होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम। इसमें दिया हुआ प्रभा, माधुरी, सरस्वती, इंदु। तो इसका उत्तर होगा इंदु। फिर है, जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 काव्य संग्रहों के नाम बताइए। तो जो हमने इनका परिचय पढ़ा था उनमें से किन्हीं 3 काव्य संग्रहों के नाम लिख सकते हो, जैसे कानन कुसुम, प्रेम पथिक और लहर। फिर है, ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है। तो इसका उत्तर होगा ईश्वर की प्रशंसा का राग तरंग मालाओं के द्वारा गाया जा रहा है, या ईश्वर की प्रशंसा का राग तरंग मालाएं हैं उनके द्वारा सागर गा रहा है, या सागर में उठने वाली तरंग मालाओं के द्वारा गाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि समुद्र के अंदर जो लहरें उठती हैं उनसे संबंधित है। तो सीधा लिख दें कि ईश्वर की प्रशंसा का राग तरंग मालाओं द्वारा गाया जाता है। फिर है, मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं। तो इसका उत्तर होगा ईश्वर की दया होने पर मनुष्य के मनोरथ हैं वो पूरे होते हैं। अंशुमाली का क्या अर्थ है। तो अंशुमाली का अर्थ है सूर्य। फिर है, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली से कवि का क्या तात्पर्य है। तो इसमें उत्तर लिखोगे, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली सूर्य को बताया गया है। माना जाता है कि सूर्य के प्रकाश से कमलों का विकास होता है। यहाँ पद्मिनी दिया गया है, इसलिए हम कमल लिख सकते हैं या कमलिनी भी लिख सकते हैं। सूर्य ही उनकी रक्षा करता है, अर्थात यदि सूर्य का प्रकाश न मिले तो कमलिनी है वो खिल नहीं पाती। उसी प्रकार समस्त जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उन सबकी रक्षा भी ईश्वर के द्वारा ही होती है। अतएव प्रकृति रूपी कमलिनी का विकास करने वाला ईश्वर रूपी सूर्य ही है। ईश्वर की कृपा से ही प्रकृति का विकास और प्रसार होता है। ये हुआ 7 का क्वेश्चन। अब 8 का, कवि ने ईश्वर को अनादि क्यों कहा है। पहले तो यह देखिए अनादि का अर्थ क्या होता है। अनादि जिसका कोई आदि न हो, न हो, प्रारंभ न हो, जिसके प्रारंभ का ही न पता हो। तो इसका उत्तर लिखोगे, कवि को अनादि इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके जन्म के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, अर्थात यह सृष्टि, इस सृष्टि का कब प्रारंभ हुआ इसका किसी को ज्ञान नहीं है। और इसी आधार पर ही हमारे जो वेद और पुराण हैं उनमें भी ईश्वर को अनादि माना गया है। ईश्वर के प्रारंभ व अंत होने का भी नहीं पता है, साथ ही माता पिता कौन है यह भी नहीं पता है, और इनका लालन पालन किसने किया यह भी नहीं पता। ईश्वर की सत्ता है वो समस्त चराचर सृष्टि का पालन व रक्षण ईश्वर है वो ही करता है। इस प्रकार ईश्वर को अनादि कहा गया है। यामिनी में अनूठा पता कौन बता रही है। तो इसका उत्तर होगा
यामिनी में अनूठा पता। हमने पढ़ा था कि तारों का प्रकाश, तारों की पंक्ति, तो यामिनी में अनूठा पता तारों की पंक्ति से पता चलता है। रात्रि में जब अंधेरा होता है तब हम दीपक से या किसी और चीज़ से प्रकाश करके वस्तुएं देखते हैं। तो इसी आधार पर आसमान में जब अंधेरा होता है तो तारे हैं वो निकल आते हैं। तो रात्रि में तारे रूपी असंख्य दीपकों से के प्रकाश से ईश्वर के मंदिर का आभास होता है। यह बहुत ही रहस्यमय और अनूठा है। इसलिए इसका उत्तर होगा, सीधा सही लिखें कि यामिनी में, यामिनी अर्थात रात में तारों की पंक्ति या तारों की कतार है वो ईश्वर का अनूठा पता बताती है। दयानिधि से क्या तात्पर्य है? दयानिधि का अर्थ होता है दया का भंडार, और दया करने वाला मनुष्य होता है, और इसमें दया का भंडार ईश्वर को बताया गया है, क्योंकि ईश्वर की कृपा होने से ही मनुष्य के सभी मनोरथ वो पूरे होते हैं। ईश्वर ही इस सृष्टि का संचालन करने वाले हैं। वो मनुष्य के सुख दुख, जन्म मरण आदि के बारे में भी ईश्वर ही संचालन करने वाले हैं। पहले हमें दयानिधि का अर्थ बताना है कि दयानिधि दया करने वाले, दया का भंडार। दया का भंडार ईश्वर को कहा गया है। ईश्वर सृष्टि का संचालन करने वाले हैं और सभी के सुख दुख, जन्म मरण आदि भी ईश्वर की कृपा से ही होते हैं। यदि ईश्वर की कृपा हो तो मनुष्य के सारे मनोरथ वह भी पूरे होते हैं। अब निबंधात्मक क्वेश्चन। प्रभु कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। कि विद्यार्थियों, इसका सार है वो तुम्हें हमने जो हिंदी अनुवाद किया है उस आधार पर ही करना है। तो पहले बताते हुए, महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रभु कविता में ईश्वर की महिमा का गुणगान किया गया है। फिर हमें सभी पंक्तियों के आधार पर अनुवाद करना है कि चंद्रमा की किरणों से ईश्वर की दिव्य ज्योति का पता चलता है। ईश्वर है वो अनादि और अनंत है। यदि उनकी अनंत लीला देखनी है तो वो हम संसार को देखकर पता चलता है, और ईश्वर की दया से ही है वो सागर में के आधार पर पता चलती है, विस्तृत सागर को देखकर। और उनकी प्रशंसा में समुद्र में उठने वाली तरंगमालाएं हैं वो ईश्वर की प्रशंसा में गाती हैं। यदि हमें ईश्वर की मुस्कान को देखना हो तो हम चांदनी अर्थात चंद्रमा की चांदनी को देख सकते हैं, और उनके हंसने की धुन है वो नदियों की जो कलकल की ध्वनि है उससे पता चलती है, या हंसने की धुन है वो नदियों की कलकल की ध्वनि ही है। फिर हमें बताना है कि विस्तृत संसार में रहते हुए यदि रात के समय पथ देखना हो तो हम तारों से देख सकते हैं, अर्थात तारों के प्रकाश से हम रास्ता ढूंढ सकते हैं। फिर बताना है कि ईश्वर की कृपा होने से मनुष्य के सभी मनोरथ है वो पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को अपने शब्दों में, सरल शब्दों में इसको बताना है। प्रभु कविता की भाषा की विशेषताएं, तो इसका उत्तर करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रभु कविता में
ब्रज भाषा का इन्होंने पहले प्रयोग किया था, लेकिन इस कविता में उन्होंने शुद्ध खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। इन्होंने कवि ने भावाभिव्यक्ति और मधुरता के अनुरूप ही शब्दों का प्रयोग किया है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग अधिक हुआ है। जैसे हम देख रहे हैं इंदु, स्मित, प्रकृति, ऐसे तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत निष्ठ हैं। इस विशेषता के कारण इनकी भाषा है वो तत्सम प्रधान है। भावगत गांधीर्य है वो सरस है। कवि ने सुंदर भावों के अनुरूप ही शब्दावली का प्रयोग किया है। अलंकृत भाषा के प्रयोग से कुछ समस्त पद अर्थात समासिक पद भी प्रयुक्त हुए। भाषा में कोमलता एवं लयात्मकता भी दिखाई देती है। लाक्षणिक एवं व्यंजक शब्द लाक्षणिक लक्षण के आधार पर, गुणों के आधार पर, तो उनका प्रयोग भी किया गया है। मानवीकरण शैली अपनाई गई है। मानवीकरण जो मनुष्य हरकत करता है वैसे ही यदि किसी प्रकृति आदि के माध्यम से दर्शाई जाती है तो इस प्रकार भाषा के आधार पर यह कविता बहुत ही उत्तम है। फिर हमारे आगे के जो क्वेश्चन हैं उनमें निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। विशाल मंदिर की यामिनी में पता अनूठा बता रही है। हमने पहले पूरे पाठ का अध्ययन कर लिया है, जिसमें हमने सप्रसंग व्याख्या कर ली है। उसी आधार पर हमें इन दोनों प्रश्नों की सप्रसंग व्याख्या अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इन दोनों को सिर्फ समझने का प्रयास करें, पहले प्रसंग और फिर व्याख्या और साथ ही विशेष। पहले पाठ का कर लेंगे तो फिर इन दोनों का स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि विशाल मंदिर, विस्तृत संसार के अंदर यदि रास्ता देखना हो तो वह किससे? तारों के प्रकाश से। दीपमाला, दीपों की पंक्ति सा नजर आता है क्या? तारों का प्रकाश बताएगा। प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम है, सिंह बन के तुम आ गई। और इसमें भी जो लास्ट का पैराग्राफ है उसमें से दिया गया है, तो इसमें तुम्हें प्रसंग बताना है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित और प्रभु को ही समस्त सृष्टि का रक्षक बताया गया है। और फिर व्याख्या करनी है। व्याख्या करने के बाद हम इस पाठ के अंदर हर विशेष में हम लिख सकते हैं कि भाषा तत्सम प्रधान है। साथ ही प्रभु वाले में प्रकृति पद्मिनी आने की वजह से रूपक अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसकी सप्रसंग व्याख्या और विशेष तुम्हें करना है। जहाँ भी समझ में नहीं आता है वहाँ पूछने का प्रयास करें। अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी कक्षा 10 के अभी रुचि लेकर नहीं पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि हिंदी में मैंने व्याकरण तो करवाई है, साथ ही पुस्तक के भी 6 पाठ करवा दिए गए हैं। हो सकता है जब तक तुम्हारी स्कूल लगे, समय है वो बहुत कम रहे, तो तुम्हें ये पाठ बाद में न पढ़ाए जाए। इसलिए जहाँ तक हो सके प्रिय विद्यार्थियों, इनको पढ़ने का, समझने का प्रयास करें। यदि समझ में नहीं आता है
तो पूछ सकते हैं। यदि अध्ययन नहीं करोगे तो इन पाठों से, या ये कहें कि पद्यांश चल रहा है, पद्य भाग चल रहा है, तो इनसे तुम बहुत पीछे रह जाओगे। धन्यवाद।